अगर मेरा आज का ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है तो इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट हो जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेवर करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही हॉट टॉपिक है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके ऊपर बात करने के लिए। हॉट टॉपिक का मतलब ये है कि ये जो है इस बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, इस पे बहुत बहस होती है। ऑब्वियसली ये बहस जो है वो बिटवीन बिलीवर और अ नॉन बिलीवर है कि कुछ लोग जो इस पे बिलीव करते हैं और कुछ लोग जो उस पे बिलीव नहीं करते हैं, तो उनके दरमियान हमेशा ये बहस होती है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और ये कैसे काम करता है। और कुछ लोग कहते हैं कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लेट्स सी इन दिस वीडियो कि ये एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट करके जिस तरह भी किसी के लिए काम करता है, तो वो आज की हम इस वीडियो में ये बात जो है वो करने वाले। जब यूनिवर्स किसी को फेवर करना चाहती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही उस तक पहुंचाती है जिस तरह किसी न किसी मीडियम और चैनल के थ्रू। और इसी तरह मेरी लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक चैनल के थ्रू आया, और वो चैनल जो है वो एक बुक था। उससे पहले आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ from this law of attraction, or after that I started investigating because curiosity तो हमेशा से मुझे थी कि जब भी मैं कोई नई चीज़ देखती हूँ तो मुझे ये होता है कि इसके बारे में एक्सप्लोर करना चाहिए कि ये है क्या, और गौर करना चाहिए, इसको फर्दर प्रोबिन करना चाहिए कि ये एक्चुअली है क्या, और इसके अंदर कितने एविडेंसेस हैं, कितने लोग हैं जो इसके ऊपर बात करते हैं, और कितने लोग हैं जो इसकी फेवर में बात करते हैं, और कितने लोग हैं जो इसको फेवर नहीं करते हैं। तो तब फिर मैंने इसको जो है वो एक्सप्लोर करना शुरू किया, और उसके बाद आई हैव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एविडेंसेस जो कि आज जिन पे मैं बात करने वाली हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरा जो पहला वास्ता हुआ वो मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। 2015 में व्हेन आई गॉट अ बुक द सीक्रेट, और ये बुक जो है वो मेरे लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग बुक थी, और उसमें मैंने पहली दफ़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ा और फिर मैंने इसको समझने की कोशिश की। बहुत सारी और किताबें पढ़ के, बहुत सारे लोगों को सुन के, बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल टॉक्स जो है वो मैंने सुने, और उसके बाद मुझे समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। और फिर मेरी ज़िंदगी में इसके बहुत सारे मिरेकलस एविडेंसेस भी हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं इफ़ आई टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो एक और बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत बड़े कोच हैं, और उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इस वीडियो के थ्रू जो है वो आई वुड लाइक टू थैंक हिम, डॉक्टर अमित कुमार, हु इज़ फ्रॉम इंडिया, और उनसे मैंने बहुत सीखा है। तो थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। आप जो है वो हैज़ बीन अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मी in order to understand the law of attraction itself, right? So चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिबेटेबल क्यों है, और इसके ऊपर बिलीवर्स की क्या ओपिनियन है और नॉन बिलीवर्स की क्या ओपिनियन है, और इसको मैं बहुत सारे फैक्चुअल एविडेंसेस के साथ आपको बताने वाली हूँ। तो बिलीवर्स जो हैं वो ये समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज एग्जिस्ट और ये काम करता है, और उनकी ज़िंदगियों में बहुत कुछ हुआ है, और बहुत बड़े बड़े बिलीवर्स हैं। आप एक्टर्स को उठा लें, क्रिकेटर्स को देख लें, और बहुत सारे लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिजनेसमैन को देख लें, जितने भी बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं, दे टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज उनकी लाइफ में इसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल किया। नॉन बिलीवर्स ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कोई ऐसा लॉ नहीं है, और हम ऐसी कोई बात सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है कि कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है और आप यूनिवर्स को एक मैसेज देते हो और वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाती हैं। तो उसका जो सबसे पहला एविडेंस है वो मैं देना चाहूँगी रिलीजन से। I'm not going to talk about only one religion like
लाइक इफ़ आई एम अ मुस्लिम राइट, तो मैं कहूँ कि मैं सिर्फ मुस्लिम या इस्लाम की बात करूँ कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, मैं दुनिया में जो बड़े रिलीजन्स हैं जिनकी मेजॉरिटी ऑफ फॉलोअर्स हैं, मैं उनको उन सब में से आपको एक एग्जांपल जो है आई वुड लाइक टू कोट हियर टू एज एविडेंस टू सपोर्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वैसे तो इसको जो है वो सपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, सेल्फ ये अपना आप मनवा देता है और आपको दिखाता है कि यस आई एम वर्किंग। लेट्स बिगिन विद इस्लाम। तो इस्लाम में दो बातें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट। एक ये कि ग्रैटिट्यूड की बहुत बात की जाती है, थैंकफुलनेस की बहुत बात की जाती है, और फिर उसके बाद प्रेयर की बहुत बात की जाती है कि आप दुआ करें और मैं देता हूँ। और हम दुआ किस भी आप पे करते हैं, तवक्कुल, विच इज़ अ बिलीफ राइट। तो हमें एक तवक्कुल होता है जिसके ऊपर रहते हुए जो है वो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और वो उसके बदले में हमारी दुआएं कबूल कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात, हमें पहली एग्जाम्पल आ गई इस्लाम से। अब दूसरी बात हम करते हैं क्रिश्चियनिटी से राइट। क्रिश्चियनिटी में भी फेथ का और प्रेयर का और ग्रैटिट्यूड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब मैं जो है वो ये बात क्यों कर रही हूँ, ये भी मैं आपको आने वाली वीडियो में जो है वो बताती हूँ थोड़ा एलेबोरेट करके कि हाउ दिस इज़ रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो थर्ड एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू फ्रॉम हिंदुज़म। हिंदुज़म में भी अगर हम देखें तो कर्मा की बात की जाती है, गुड डीड्स की बात की जाती है। ठीक है, कर्मा क्या है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको उसका फल मिल जाएगा, और आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो ऑब्वियसली फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी वैसे ही मिलते हैं। तो अगर इन तीनों रिलीजन्स की बात की जाए, ठीक है, इन तीनों में ही प्रेयर, ग्रैटिट्यूड और बिलीफ, तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं। और मुझे लगता है कि ये पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में ये दीज आर द थ्री थिंग्स विच आर यूनिवर्सल, जो हर जगह पे आपको दिखेगी। ग्रैटिट्यूड की हर रिलीजन जो है वो बात करेगा, प्रेयर की बात होती है, हर कोई भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाला, आपका जो भी गॉड है, जो भी सुप्रीम पावर है, या जो भी यूनिवर्स है, आपको आप जिस भी चीज़ के बिलीवर हो, तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, ये तीन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्रैटिट्यूड, बिलीफ और जो है वो बिलीफ एंड प्रेयर, या ये तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यही तीन पिलर्स हैं। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो भी आप की चीज़ें हैं, जो भी आपकी पर्सनालिटी है, जो भी आपकी थिंकिंग है, आपने देखा होगा आपके लाइक माइंडेड लोग ही दोस्त बनते हैं, और जो लाइक माइंडेड नहीं होते हैं कुछ टाइम के बाद आप उनसे अलग हो जाते हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो पार्टनर्स हैं, चाहे वो कोई भी आपका उनके साथ कोलीग्स हैं, या कोई भी आपके पास ओकेजनल और फॉर्मल रिलेशनशिप है उन लोगों के साथ, तो वो कुछ अरसे के बाद आपके साथ नहीं चल पाते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तीन पिलर्स हैं, ठीक है, और इनके ऊपर ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। और वो तीन पिलर्स क्या है? नंबर वन इज आस्क। तो आस्क क्या है? प्रेयर। ऑब्वियसली आप अल्लाह ताला या जो भी आपका गॉड है, सुप्रीम पावर है, जो भी अल्टीमेट पावर है, यूनिवर्स है, तो व्हाट यू से, यू आस्क द यूनिवर्स, यू आस्क योर अल्टीमेट पावर टू गिव यू व्हाट एवर यू वांट। ठीक है, तो आप उस अल्टीमेट पावर को कहते हो कि मुझे ये चाहिए, आप अपनी रिक्वेस्ट उसके सामने रखते हो कि मुझे ये चाहिए। और दूसरा पिलर क्या है? वो है बिलीव, और आप इस तवक्कुल के साथ रखते हो, आपके अंदर ये वो ट्रस्ट होता है उस यूनिवर्स पे, उस गॉड पे, या जो भी आपकी अल्टीमेट पावर है, भगवान है, जो भी है, जिस भी रिलीजन, जिस भी सेक्ट से आपका ताल्लुक है, उसके ऊपर आपको बिलीव होता है कि वो आपको चीज़ मिल जाएगी, और आप अपनी प्रेयर की सूरत में जो है वो उस हस्ती से, यूनिवर्स से जो भी चीज़ें हैं आप मांगते हैं। और तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर क्या होता है कि आप वो अल्टीमेटली रिसीव कर लेते हैं, या आपकी जो भी विश होती है वो पूरी हो जाती है। और फिर आप जो है वो ग्रैटिट्यूड करते हैं, थैंकफुल होते हैं। और जब आप थैंकफुल होते हैं तो ये हमारे इस्लाम में भी कहा जाता है, क्रिश्चियनिटी में भी और दुनिया के हर मज़हब में ये कहा जाता है
कि अगर आप थैंकफुल होंगे तो यू विल गेट मोर। तो यूनिवर्स का भी यही रूल है, इफ़ यू आर थैंकफुल दैन यू विल बी गेटिंग मोर एंड मोर इन योर लाइफ। लेकिन अगर आप थैंकफुल नहीं हैं तो यूनिवर्स क्या करेगा? यूनिवर्स गॉड कहेगा कि मेरा बच्चा तो खुश है ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 पिलर्स को समझने के लिए आपको इनके साथ जुड़े हुए 2 लिंक्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो 2 ईंटों को या तो मिट्टी गारे से या सीमेंट से जोड़ने की कोशिश की जाती है ताकि वो यकजान हो जाए, वन बॉडी, राइट। तो इसी तरीके से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पिलर्स हैं उनके बीच में भी 2 बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं जो कि उसकी वर्किंग को एक्सपीडाइट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पहले 2 पिलर्स की बात करूँ विच इज़ आस्किंग एंड बिलीविंग, राइट, इन दोनों के दरमियान एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक है जिसकी वजह से आपकी आस्किंग जो है वो एक्सपीडाइट होके जो है वो जल्दी आप तक पहुंच सकती है। और वो लिंक क्या है? वो लिंक है आपकी फीलिंग्स, ठीक है। अगर आप डाउट में हो, डाउट ऑन योरसेल्फ एज वेल एज ऑन द यूनिवर्स, द गॉड, व्हाटएवर, हूएवर अल्टीमेट यू बिलीव, उनके ऊपर भी अगर आपको डाउट है, लाइक अपने आप पे तो है ही है, लेकिन अगर आपको यूनिवर्स पे भी डाउट है, फॉर एग्जांपल आपको अपनी ज़िंदगी में पैसा अट्रैक्ट करना है, आपको अपनी ज़िंदगी में लव अट्रैक्ट करना है, या हेल्थ चाहिए है, या फिटनेस अचीव करनी है, तो और आप जो है वो आप यूनिवर्स को बोलते हो कि मुझे इतना वेट लूज़ करना है या मुझे मेरी लाइफ में लव चाहिए, और आप साथ में ये भी डाउट करो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं वो मुझ तक आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं मुझे ये कैरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये जो डाउट है और ये जो आस्किंग और बिलीविंग के दरमियान फीलिंग, लैक ऑफ फीलिंग है, ये जो है वो इसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कांट वर्क प्रॉपरली और अप्रोप्रिएटली। तो जिस तरह आस्किंग और बिलीविंग के दरमियान एक इम्पॉर्टेंट लिंक है जिसको मैंने बताया, आपको फीलिंग होनी चाहिए और फीलिंग के बिना जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता। इसी तरह जो दूसरी 2 स्टेजेस हैं, दैट इज़ बिलीविंग एंड रिसीविंग, उनके दरमियान भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक है एंड दैट इज़ एक्शन। तो येस, यू आर आस्किंग, यू प्रेड, yes, and you have a firm belief that आपका गॉड है, और आपको इतना बिलीव होना चाहिए कि मेरा गॉड है, मेरी यूनिवर्स है, मुझे देगा, मुझे 100% देगा। तो उसके साथ ही आपने ये नहीं करना कि अब आपने कह दिया, आपको फर्म बिलीव है कि मुझे मिल रहा है, और आप सो गए और सुबह उठेंगे और बाहर कोई दरवाज़ा नॉक करेगा और वो बोलेगा आई एम द लव ऑफ योर लाइफ, ओपन द डोर, आई एम हियर, राइट। और या फिर सुबह आप उठेंगे और बाहर कोई पैसों का भरा हुआ बॉक्स रख जाएगा और वो आपका जो मनी विजुअलाइजेशन है वो भी पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए यू नीड टू पुट हार्ड वर्क, आपको कुछ ना कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए, और अपने आप को यूनिवर्स की नज़रों में डिज़र्विंग शो करना होगा, क्योंकि यूनिवर्स उन्हीं को फेवर करता है। जैसे हम बचपन में एक कहावत में पढ़ूंगी, गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। सो एक्शन लेना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देके आपको ये समझाना चाहूँगी, एक वाक़या बता के। और वाक़या कुछ यूँ है कि एक मौलवी साहब होते हैं किसी एक शहर में, जो है वो सैलाब आ जाता है और सारा शहर ऑलमोस्ट वो डूब जाता है, और एक मौलवी साहब भी वहाँ में होते हैं। तो वो कहते हैं कि जी मतलब लोग भाग रहे होते हैं, लोगों को अफरा तफरी पड़ी होती है कि सैलाब आ गया है तो हमें तो जाना चाहिए। तो वो मौलवी साहब को कहते हैं कि जी आप ही चल रहे। तो वो कहते हैं मैं तो नहीं जाऊँगा, मुझे तो गॉड बचाने आएगा, मैं तो मेरा रब बचाने आएगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ठीक है आपकी मर्ज़ी। फिर कुछ देर के बाद कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मौलवी साहब आप आ जाइए, लेकिन वो फिर वही जवाब देते हैं कि मुझे तो मेरा रब बचाने आएगा, ठीक है। मीनवाइल आर्मी के कुछ लोग आ जाते हैं, फौज, और वो फौज के सिपाही जो होते हैं वो कहते हैं जी मौलवी साहब सारा गांव डूब रहा है या शहर जो भी है वो डूब रहा है, तो आप चले। लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, मुझे तो मेरा गॉड बचाने आएगा। एंड फाइनली एक आखिरी कॉल के तौर पे एक जहाज़ या हेलीकॉप्टर या कुछ भी आता है और उनको कहते हैं कि अब तो आ जाएं क्योंकि अब तो आप मर जाएंगे। और फिर भी वो वही आंसर करते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो मर जाते हैं। और जब वो मरने के बाद गॉड से पूछते हैं
कि आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए, क्योंकि मैं तो पूरी ज़िंदगी आपकी इबादत में गुजारी है। तो मतलब मुझे तो बहुत यकीन था। तो गॉड ने आगे से जवाब दिया कि वो जो वसीले भेजे थे वो मैंने ही भेजे थे, तो मैं वो तो नहीं आ सकते थे, तो मैंने अपने लोगों को भेजा तुम्हारे पास। तो वो वसीला जो था वो मेरी तरफ से ही था, बस यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सिमिलरली इट वर्क्स लाइक ये भी किसी न किसी मीडियम चैनल के थ्रू तक आप कर पाता है। जैसे मुझ तक भी ये पहुंचा, तो इसमें बहुत एक कोइंसिडेंट भी आई गॉट द बुक, जैसे मैंने आपको बताया, और फिर उसके बाद मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। और यस, जितनी भी टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताता है, और अगर हम अपना मैसेज यूनिवर्स को दे देते हैं विद अ फर्म बिलीफ, तो ट्रस्ट मी इट विल फुलफिल। यूनिवर्स आपको वो दे देता है जो आपको चाहिए होता है। और मैंने तो ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है बाय प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मतलब मेरी लाइफ में तो इसकी बहुत थाउजेंड्स एग्जाम्पल्स हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली रियली डज वर्क। अब मैं आपको बताती हूँ बिलीवर और नॉन बिलीवर। बाज़ औक़ात जो नॉन बिलीवर है वो मिडिल क्लास या बहुत लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि अब आप देखो, आप घर से बाहर निकलोगे, ठीक है, बट एक्सेप्शंस कुड बी देयर। तो आप घर से बाहर निकलोगे, एक चिंची वाले को पूछोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वो कैसे आपको बताएगा, क्योंकि उसने तो कभी सुना ही नहीं है, तो उसको कैसे पता। हालांकि सबकॉन्शियसली ये चिंची वाले के लिए भी वर्क कर रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यूनिवर्स के तो सब बच्चे हैं, ठीक है। ज़्यादातर आप देखोगे कि सक्सेसफुल लोग इसकी बात करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत हैपनिंग्स होती हैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो ज़्यादा बात आपको सक्सेसफुल और जो है वो मैं अमीर तो नहीं कहूँगी, हाँ सक्सेसफुल ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जो है वो इसको प्रैक्टिस किया होता है बहुत ज़्यादा दफ़ा। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात वही करता है, इसका बिलीव वही करता है जो इसको जानता है, समझना चाहता है। अभी रिसेंटली मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, PSL हुआ और PSL ने विन किया काफ़ी सालों के बाद। और जो है वो मैं देख रही थी कि जो विराट कोहली है उसने अपना एक विजन बोर्ड बनाया हुआ था जिसको टिक मार्क करी जा रहा था एवरी ईयर के हिसाब से। तो वो अल्टीमेटली ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं आप देख लें, इसी तरह आलिया भट्ट की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करती है। और बहुत सारे लोग हैं जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, जिम कैरी की भी अगर आप देख लें, तो दे ऑल टॉक अबाउट, दे ऑल अचीव्ड इन देयर लाइव्स विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जब हम एक गरीब आदमी की बात करेंगे जिसने कभी सुना ही नहीं है और उसको उसकी प्रैक्टिसेस का पता ही नहीं है, तो फिर वो उस अपनी ज़िंदगी में उसको इन अ फुल कैपेसिटी कैसे इसको प्रैक्टिस कर सकता है। तो यस, उसको वो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहे तो ला सकता है। लेकिन बहुत सारे नॉन बिलीवर्स ऐसे होते हैं कि जिनको इसकी ट्रू एसेंस पता ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, इसीलिए वो इसके बारे में बात करते हैं कि ये इट डज़ नॉट वर्क और समथिंग लाइक दैट। बट ट्रूली अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो मुझे ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से बहुत कुछ मिला है। और मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब रिसेंटली इसी साल में मैंने कुछ विजुअलाइज किया और वो विद इन 3 months टाइम स्पैन लिटरली इट हैपन विद मी। तो अब अगला सवाल यह है कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनटू आवर लाइव्स टू अट्रैक्ट हैप्पीनेस, लव, करियर, वेल्थ, हेल्थ और जितने भी एरियाज़ हैं लाइफ के, उनमें हम अबंडेंस अचीव करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो एक वीडियो में पूरी नहीं हो सकती हैं। तो इसके लिए मैं कुछ और वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिनकी मदद से आप अपने लाइव्स में जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत सारी अबंडेंस अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक छोटी सी वो चीज़ बता दूँ तो वो जर्नलिंग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे पहली चीज़ क्या है, आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लो
और नंबर 2, आप एक और जर्नल बना लो जिसमें आप अपने गोल्स सेट करें जो आपको लाइफ में चाहिए, जितने भी एरियाज़ मैंने बताए हैं, हेल्थ, करियर, वेल्थ, स्टडीज़ और एजुकेशन, लव लाइफ, मनी, जितने भी एरियाज़ हैं लाइफ में जिनको आप, जिन एरियाज़ में आपको अबंडेंस अचीव करनी है उनको भी आप बना लो। तो इन द बिगनिंग आपके पास 2 जर्नल्स होने चाहिए, पहला एक ग्रैटिट्यूड जर्नल और दूसरा गोल्स जर्नल, राइट। तो उसके बाद फिर फर्दर आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ टेक्निक्स शेयर करूँगी जिनको अडॉप्ट करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। So if this message resonates with you, drop a comment and do tell me about your journey of law of attraction.